अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 से सो ऑन हम क्वेश्चन करेंगे। तो परमुटेशन आ रही है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन, यानी ऐसी परमुटेशन जिसमें हम तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को टेकन कर लेते हैं। यानी हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेट करते हैं हम 4 लेटर्स हमारे पास अगर गिवन होते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि हम इन 4 लेटर्स को ही टेकन कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा यानी एंड वी वांट टू मेक 4 लेटर वर्ड, यानी हम उन सारे लेटर्स को यूज़ करते हुए एक वर्ड बनाना चाहते हैं। तो एन हमारे पास 4 होगा और आर भी हमारे पास 4 होगा, यानी आर जो होता है वो टेकन होता है, तो आर भी हमारे पास 4 आ रहा है और एन भी हमारे पास 4 आ रहा है। इन दिस केस हम क्या करते हैं, तो इसको मैं जनरली आपको समझाता हूँ और नेक्स्ट हम जो है इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आ रहा है हमारे पास गिवन हमारे पास है एन और टेकन हमने किया हुआ है आर। आर भी हमारे पास एन है क्योंकि हमने तमाम के तमाम जो थे हमारे पास वो टेकन किए हुए हैं, सारे जो हैं वो इस्तेमाल में लाए हुए हैं। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो एन पी एन हमारे पास आएगा, क्योंकि आर की जगह पे हमारे पास क्या आना है, एन आना है, क्योंकि हमने तमाम के तमाम जो हैं वो इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आना है एन और माइनस के बाद हमारे पास क्योंकि आर इज इक्वल टू एन है, वो आप देख भी सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी एन आएगा और एन का फैक्टोरियल। तो ये इन जनरल में बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन, हमारे पास क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो है 0 का फैक्टोरियल वो 1 के इक्वल होता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे पास आ जाएगा एन का फैक्टोरियल, यानी हमारे पास जितने नंबर दिए गए होंगे ऑब्जेक्ट्स, अगर हम उन तमाम को यूज़ करते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसी एन का फैक्टोरियल ले लेना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे और आपको जो है वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इस वजह से हम क्या करते हैं कि परमुटेशन सिर्फ उसी नंबर के ले लेते हैं जितने हमारे पास गिवन होते हैं लेटर। तो इसको हम यूजिंग ऑल लेटर्स देखें, इस क्वेश्चन में आ रहा है व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। इज़ टू बी रिपीटेड ये हमारे पास आएगा परमुटेशन के लिए, और यूजिंग ऑल लेटर्स जो है वो हमें बताता है कि हमने जो है वो कौन सा जो है फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें परमुटेशन का फार्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि ऑल लेटर्स आ रहा है, तो ऑल लेटर्स के लिए जो हमने अभी फार्मूला किया उसको यूज़ करेंगे और इसको जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आ रहा है हमारे पास ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये लेटर्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास 6 हैं टोटल। इसको आप काउंट कर लें तो आर लेटर्स को हमने यूज़ करना है, तो यूजिंग आर लेटर्स यानी आर हमारे पास क्या होगा, ये भी 6 होगा। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यानी एन पी एन, यानी आर की जगह पे भी एन आना है, तो यहाँ पे एन पी आर हम लिख लेते हैं और यहाँ पे 6p6। जब दोनों सेम हो जाते हैं तो मैंने क्या कहा था कि जो एन होता है हमारे पास, सिंपल जो एन आ रहा होता है उसी का आपने फैक्टोरियल ले लेना है। वो मैंने साबित भी करके दिखाया आपको शुरू में। तो आप 6 का सिंपली जो है वो फैक्टोरियल ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला ओपन होगा। फैक्टोरियल का 6 आएगा 6.5.4.3.2.1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे को, तो आपके पास ये सिंपल इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि इन जो सारे लेटर्स हैं उनकी परमुटेशन होगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 720 इसका आंसर आ जाता है। 720 जो है वो परमुटेशन हो सकती हैं। और उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है फास्टिंग, यानी FASTING। ये आपने गिन लेने हैं, टोटल आपके पास 7 आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो एन हमारे पास 7 होगा। देखें ये काउंट करें तो 7 आते हैं, और आर भी हमारे पास 7 होगा क्योंकि यूजिंग ऑल लेटर्स हमने तमाम के तमाम लेटर यूज़ करने हैं। तो फार्मूला 7p7 और 7 का फैक्टोरियल, यानी एन का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। सिंपली जैसे पहले आता है 7.6.5.4.3, हमने सोन 1 तक इसको लिखना है और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपल करवा के इसको आंसर लिख देना है, जो कि 5040 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये तमाम पार्ट सेम है, आप इनको कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब फार्मूला आप सीख चुके हैं, यानी हमने क्यों डायरेक्ट फैक्टोरियल लेना है एन का, तो वो आप वहाँ से सीख चुके हैं। और उसके बाद इसको गिने सिंपली, और सिंपली गिन के एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 5, आर भी हमारे पास क्या होगा 5। तो फार्मूला आप डायरेक्ट लिखें, यानी ये आप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। ये जो आप लिख रहे हैं एन इज इक्वल टू 5 और आर इज इक्वल टू 5, ये ना भी लिखें तो आप नीचे डायरेक्ट लिख लें, यानी 5 का फैक्टोरियल।
5p5, 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5.4.3.2.1 और ये इक्वल हो जाता है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल हमारे पास आता है 120। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का 120 आते हैं। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक तमाम फैक्टोरियल लिखे हैं, तो आप डायरेक्ट फैक्टोरियल भी याद कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इसके गिनते हैं तो हमारे पास n जो है वो हमारे पास आएगा इसका 8 यानी हमारे पास ये देखें COMPUTER n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और r हमारे पास जो होगा वो तमाम को यूज़ करते हैं तो r भी हमारे पास 8 आता है। तो n भी 8 है और r भी 8 है, तो 8p8 आएगा और 8p8 हमारे पास होता है 8 का फैक्टोरियल, यानी जो n होगा उसी का हमने फैक्टोरियल ले लेना है। तो 8.7.6.5.4.3.1 ये हमारे पास जो है सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाएं सारे को, तो ये हमारे पास आएगा 40320 यानी 40,320। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि इस सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स 5 डिजिट। सबसे पहले हमने क्या करना है 5 डिजिट यानी हमने 5 डिजिट का बनाना है नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये दूसरा पॉइंट है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 भी होने चाहिए, एक 5 डिजिट होने चाहिए और दूसरा मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। तो हम बनाने किससे हैं 2 3 5 7 9 से। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड 2 3 5 7 9 5 हमारे पास दिए गए हैं तो हमने इन्हीं से बनाना है। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वो कह रहा था कि 5 डिजिट वर्ड बनाना है, तो 5 डिजिट किस तरह से होगा। सिंपली हम इसके जो है वो ब्लैंक बना लेते हैं, ब्लैंक स्पेसिस बनाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। देखें अब हमारे पास आ रहा है मल्टीपल्स ऑफ 5। एक तो हमारे पास है कि वो 5 डिजिट होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने खाने बना लिए। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए हमारे पास जो है वो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 5 तभी होगा जब उसका लास्ट डिजिट जो आ रहा है हमारे पास वो 5 होगा। सिंपल सी बात है, यानी मल्टीपल ऑफ 5 कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 तभी होता है जब उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 हो। तो इन सारे इंसों में 0 नहीं आ रहा लेकिन 5 आ रहा है, तो 5 हम यहाँ पे अगर लास्ट नंबर इसका जो है वो फिक्स करते हैं तो बाकी सारे हम जो है वो उनकी परम्यूटेशन मालूम कर लेते हैं। 4 हमारे पास स्पेसिस बचती हैं और 5 को अगर फिक्स करते हैं तो 4 ही हमारे पास नंबर बचते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 4 दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो शुरू वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है सेम उसी तरह से 4p4 इज इक्वल टू n का ही हमने फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3.2.1 और 4 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 24 आ जाएगा हमारे पास। ये इसका सिंपल सोल्यूशन है 2 और 4 यानी 24 ऐसे नंबर होंगे जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर। पहली बात हमारे पास 6 डिजिट नंबर आएंगे तो हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं। तो हमने क्या करना है 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम 6 जो है वो यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेसिस छोड़ते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कैन बी फॉर्म्ड किन से बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। विदाउट रिपीटिंग परम्यूटेशन के लिए होता है कि वो NPR वाला फार्मूला यूज़ करना है। एनी डिजिट फ्राम द डिजिट्स हमारे पास दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5। देखिए ये सारे डिजिट्स में हम अगर गौर करें तो हमारे पास जो 0 है ना इन सारे डिजिट्स में, बाकी का आप नंबर बना सकते हैं 6 डिजिट नंबर बनाना है तो बाकी सबसे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए अगर हम 0 को एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रखते हैं तो बाकी आप जिस तरह से मर्जी अरेंज करें, ये 0 अगर एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आएगा तो हमारे पास जो है वो नंबर कंसिडर यानी 0 अगर एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आता है तो वो नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हमने छोड़ के हमने बाकी इन सब में से किसी एक को पहले एक्सट्रीम लेफ़्ट पे फिक्स करवाना है। तो 0 हमारे पास जो है वो बाद में आएगा कहीं ना कहीं। तो हमने क्या करना है और इसको सिंपली जो है वो सॉल्व करवा लेना है, तो ये 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1 को फिक्स करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे। एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे अरेंज करके बाकी सब में आप जो मर्जी अरेंजमेंट करें यानी 5 आपके पास प्लेसेस बचेंगी और 5 ही आपके पास नंबर बचेंगे। देखो वो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, अगर 1 को हम फिक्स करते हैं तो 0 2 3 4 और 5 ये नंबर हमारे पास बच जाते हैं और 5 की आपके पास स्पेसिस बचती हैं। तो 5 हमारे पास n की वैल्यू भी 5 होगी और जो है वो r की वैल्यू भी 5 होगी। तो हम पहले ये कर चुके हैं क्वेश्चन इस तरह के, यानी 1 को हमने यहाँ पे फिक्स करवाया तो 5 प्लेसेस और 5 ही हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो 5p5 आ जाएगा। तो 5p5 यानी परम्यूटेशन का सिंपल आपने n का फैक्टोरियल ले लेना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इसका प्रूफ भी मैंने जो है वो
एक वीडियो में कर दिया था, यानी किस तरह से ये 5 का फैक्टोरियल ही आता है। तो उसके बाद 5 का फैक्टोरियल हमारे पास ओपन होता है। तो मैंने कहा था कि आप इनको ना सिंपली याद कर लें, 5 का फैक्टोरियल 1 से लेकर मैंने 10 तक इसका शॉर्ट वीडियो बनाई है, शॉर्ट बनाया है, तो आप उसको भी जाके देखें, वो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया है। तो 5 का फैक्टोरियल आपके पास डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 120। आप लिख सकते हैं, ये ना भी लिखे 5.4.3.2.1 तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम जितने करेंगे, अगर हम 1 को अगर फिक्स करवाते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो हमारे पास जो नंबर बनते हैं वो 120 बनते हैं, यानी 120 नंबर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास जिस पे 1 जो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 को रख लेते हैं, फिर 3 को रख लेते हैं, फिर इसी तरह से बाकी जो है वो बच जाएंगे। 2 अगर इधर आ जाता है तो बाकी जितने भी इनसे हमारे पास वो कहीं भी आ सकते हैं। तो 5 हमारे पास प्लेसेस होंगी और 5 ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर होंगे। तो 2 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5P5, यानी सेम उसी तरह से यहाँ पे हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास 2 आ गया और बाकी 5 नंबर और 5 ही प्लेसेस। तो 5P5 हमारे पास आ जाएगा, 5P5 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं कि हमारे पास 120 के इक्वल होता है। तो इसी तरह से हम 3 को फिक्स करते हैं, तो मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। तो हम इसको सिंपली जब सॉल्व करवाएंगे 5P5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 120। 4 को जब फिक्स करते हैं तब भी हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पे हमारे पास जो अगर होता है तो 5 का फैक्टोरियल 120। अगर 5 एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पे होता है तो हमारे पास लेफ्ट प्लेस पे होता है तो हमारे पास ये भी 5 का फैक्टोरियल। तो अगर हम 1 को कर रहे हैं तो हमारे पास 120 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कि 6 डिजिट है। इसी तरह से यानी 1 फिक्स किया हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पे, फिर 2 को किया तो 120 नंबर आ रहे हैं, 3 को किया तो 4 को और 5 को, यानी हर एक को हम कर रहे हैं। तो ये सारी अरेंजमेंट्स जो होंगी अगर हम इनको जमा करते हैं तो 6 डिजिट नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। यानी 1 को फिक्स किया तो कुछ नंबर आए, 2 को फिक्स किया तो कुछ नंबर आए, 3 को, इसी तरह से 5 तक। क्योंकि 0 का अगर करते हैं तो वो 5 डिजिट नंबर बनता है। तो टोटल 6 डिजिट जो हमारे पास नंबर बनते हैं वो हमारे पास इन सब का सम होगा। तो इन सब का सम करेंगे यानी 120, ये सारा यानी 1 को फिक्स करने से ये सारा करते करते हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 600 जो है इसका सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा। टोटल 6 डिजिट नंबर हमारे पास 600 होंगे। तो इसमें 0 की वजह से हमने ये सारा प्रोसीजर किया, अदरवाइज हम सिंपल इसको जो है वो कर सकते थे। तो उसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास इसमें आया हुआ है। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट है कि 6 डिजिट नंबर हमारा हो चुका है और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसे 6 डिजिट नंबर बताएं व्हेन 0 यानी 0 जो है उनमें से जो है वो 10th प्लेस पे हो। ऐसे 6 डिजिट नंबर बताने हैं जिनमें 0 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा हो। तो ये हमने सिंपली क्या करवाना है, हम सबसे पहले तो लिखते हैं हमने प्लेसेस हमें कितनी है दरकार, और उसके बाद हम जो है उसको नंबर्स देखते हैं कितने आएंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्लेसेस की बात। तो प्लेसेस हमने क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है तो हमारे पास जो प्लेसेस होंगी वो भी 6 होंगी। तो यहाँ पे सिंपली जो है वो हम 6 प्लेसेस यहाँ पे बना लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आ रही है कि 0 एट 10th प्लेस, 6 प्लेसेस हैं, 0 एट 10th प्लेस। तो 0 एट 10th प्लेस का क्या मतलब है कि ये 1 और ये 10th, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये स्पेस भी हमारे पास फिल हो गई और नंबर भी हमारे पास जो है यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो प्लेसेस भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर्स भी हमारे पास 5 बचते हैं 0 को छोड़ के। तो हम सिंपली क्या करवाते हैं, इनकी परमुटेशन ले लेते हैं। तो 5P5 हमारे पास जो है वो आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, जैसे कि हम सिंपल करते आ रहे हैं, यानी n का फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि 120 होगा। तो 120 ऐसे नंबर होंगे जिनका 0 जो है वो 10th प्लेस पे होगा, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 7 का कंसेप्ट है परमुटेशन व्हेन नंबर आर अरेंज्ड टुगेदर। यानी हम लेट करते हैं, हमारे पास n नंबर्स दिए गए हैं, n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हम उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज्ड टुगेदर करना चाहते हैं। तो सच डैट हम m कहते हैं कि m आउट ऑफ देम, n हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से हम m को अरेंज्ड टुगेदर करना चाहते हैं। देन जो फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा n माइनस m, n यानी हमारे पास जो टोटल नंबर दिए गए होंगे, m हमारे पास जो होगा जिनको हमने अरेंज टुगेदर करवाना है, और ये हमारे पास सिंपल इसका फार्मूला आ जाता है। ये हमारे पास आता है अरेंज टुगेदर का फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन में हमने नेवर टुगेदर करना है तो ये फार्मूला वहाँ पे हमें यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स, 8 बुक्स है हमारे पास, यानी n हमारे पास 8 है। उसके बाद इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश, उनमें से 2 जो हैं वो इंग्लिश की बुक्स हैं, 8 में से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ,
ऑन अ शेल्फ में हमने अरेंज करनी इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब ये हमें वे बताएगा कि रखनी किस तरह से है। तो नेवर टुगेदर है, तो नेवर टुगेदर मैंने बताया था आपको पॉइंट इसके कंसेप्ट में। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने ऐसे अरेंजमेंट्स निकालनी है जिनमें वो दो बुक्स इकट्ठी पड़ी होंगी, और हमने 8 बुक्स की जो है वो टोटल परमुटेशन निकाल लेनी है। तो टोटल परमुटेशंस में हम अगर उन परमुटेशंस को निकाल दें जिनमें टुगेदर है, यानी वो इकट्ठी पड़ी हैं, तो जाहिर बात है बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, नेवर टुगेदर। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास आता है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टोटल परमुटेशन निकालनी है, यानी 8 बुक्स हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से जो जिन जिन अरेंजमेंट्स में इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो साथ आ रही हैं वो हमने निकाल देना है। टोटल में से हम अगर जो साथ आ रही हैं वो निकाल देंगे, यानी एक साथ रखी जा रही हैं वो निकाल देंगे टोटल परमुटेशंस में से, तो वो हमारे पास नेवर टुगेदर होगा, ठीक है। तो टोटल परमुटेशंस हमने निकालनी है, माइनस हमने करना है उसमें से ऐसी अरेंजमेंट्स को जो जिनमें वो टुगेदर होगा। तो ये सारा सोल्यूशन जो होगा हमारे पास आएगा नेवर टुगेदर के लिए। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उनमें जो है वो इंग्लिश की बुक्स एक साथ नहीं पढ़ी होंगी। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल परमुटेशन हमने निकालनी है, यानी टोटल परमुटेशन ऑफ 8 बुक्स। तो हमारे पास वो क्या आएगी, 8 हमारे पास n की वैल्यू होगी और p हमारे पास, और नीचे हमारे पास r की वैल्यू भी 8 होगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, क्योंकि सारी हम टेकन कर रहे हैं, तो 8 का हमने क्या लेना है, फैक्टोरियल ले लेना है। तो 8 का फैक्टोरियल आपने सिंपल वहाँ से शॉर्ट से याद कर लेना है, शॉर्ट वीडियो से, और उसको आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है, या इसको कैलकुलेटर से भी आप सिंपली जो कर सकते हैं 8.7.1 तक। और ये आपके पास आ गई टोटल परमुटेशन। अब हमने क्या करना है, टोटल परमुटेशन हमने टोटल परमुटेशन में से निकालना था टुगेदर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब टुगेदर मालूम कर लेते हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स मालूम करते हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो इकट्ठी पड़ी होंगी, ठीक है। पहले हमने टोटल निकाली अरेंजमेंट, अब हम वो अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स जो 2 हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई हैं। तो 2 बुक्स हैं, तो n हमारे पास जो है वो टोटल बुक्स होंगी जो कि 8 हैं, और 2 बुक्स हैं उनको इकट्ठा रखना है, तो हमारे पास वो 2 होगा, यानी m। ये हमने पढ़ा है फार्मूले में, m हमारा क्या होता है, जो हम जिन चीज़ों को हम अरेंज टुगेदर करना चाहते हैं, जितनी चीज़ों को, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। फार्मूला भी हमने पढ़ा है, तो हमारे पास फार्मूला आ रहा था n माइनस m। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फार्मूला पहले लिख देता हूँ और देन मैं इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो फार्मूला हमारे पास आ रहा है n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है इकट्ठी 2 चीज़ों के इकट्ठे अरेंजमेंट्स का। तो ये हमारे पास आ जाएगा n8 माइनस m हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 1, और इसका हमने फैक्टोरियल ले लेना है और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है m के फैक्टोरियल से। तो m हमारा यहाँ पे जो है वो 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, और उसके बाद चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, इसको सॉल्व करवा लें। 8 प्लस 1 हमारे पास जो है वो प्लस का 9 और माइनस का 2 अगर करें सारे को सॉल्व करवाएं तो हमारे पास जो इसका 7 आंसर आता है। 8 प्लस 1 9 और माइनस का 2 7। तो 7 का आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। तो दोनों का आप ओपन कर लें, या आप सिंपली जो मैंने कहा है कि वैल्यूज़ को याद करें, तो 7 फैक्टोरियल आपके पास जो इक्वल होगा वो याद कर लें। 7 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, और 2 का फैक्टोरियल तो 2 के इक्वल होता है। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आती है 5040 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 0 2 4 टाइम 8 2 0 0 2 5 टाइम 10। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सिंपली जो है आंसर आ जाता है। ये ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें 2 बुक्स इंग्लिश की जो है वो साथ पढ़ी होंगी। तो टोटल हमारे पास 40,320 हैं, उनमें से 1,080 ऐसी हैं जिनमें टुगेदर है। अब नेवर टुगेदर के लिए हम क्या करते हैं, नेवर टुगेदर के लिए हम टोटल परमुटेशन में से, टोटल अरेंजमेंट में से अगर ऐसी अरेंजमेंट निकाल देते हैं जिनमें वो इकट्ठी पड़ी हैं, तो जारी बात है कि जो बाकी बचेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, उनमें जो बाकी जो जितनी भी बचती हैं, यानी टोटल परमुटेशन हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं, पास आता है 40,320 यानी 40,320। और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टोटल के लिए, और उसके बाद उसमें से हम निकाल देंगे टुगेदर को। तो टोटल लिख लेते हैं और उसके बाद हम जो है टुगेदर लिख लेते हैं और इसको हम सॉल्व करवाते हैं। तो हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट्स आएंगी जिनमें 2 इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो अलग-अलग होंगी, कभी भी इकट्ठी नहीं आएंगी। तो वो हमारे पास आती हैं 30,240, या आप इसको पढ़ लें 30,240। तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी समझ आई होगी और इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।